अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी किसी ने पूछा, एक साथी ने, कि बेटी आपके साथ रहती है तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा बच्चों के साथ रहने का। तो अ, हमें लगता है कि ये सारी बातें जो हैं इंसान ने अपने लिए खुद ही कैद मांग ली हुई है, बैरियर्स बना दिए हुए हैं। ये वो कर सकता है और ये वो नहीं कर सकता। ज़माना इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और ज़माना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्यों अपनी आज़ादी के साथ खेलते हैं? ज़रूरत के तहत, मोहब्बत के तहत, नीड के तहत, चाह के तहत आपको अपनी ज़ात में आज़ाद होना चाहिए। आपको ज़माने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और वो तो खुशकिस्मत हैं माँ बाप जिनके बच्चे उनके साथ रह सकें। क्यों ना, वो तो मजबूरियाँ दूर फेंक दिया करती हैं कि जगह तंग हो जाती है, अफोर्ड नहीं कर सकते, राशन पानी की तंगी होती है, बाज़ लोगों के घर तो खाने को भी खुला नहीं होता। तो मजबूरियों के सौदे हैं। अब ये वो जो कहानी है ना कि एक लोमड़ी की दुम कट गई, तो पहले तो वो छुपती फिर एक दिन पहाड़ पे चढ़ी बड़ा समझदार बन के, और आके कहने लगी, गांव वालों सुनो, सारे सुनो, मैं बात करनी चाहती हूँ कोई। तो वो सारे आके नीचे इकट्ठे हो गए। सारे लोमड़ियाँ जो थीं वो कहने लगी कि ये दुम जो हमारे साथ लगी हुई है, हम सबको अपनी अपनी दुम कटवा देनी चाहिए, इसलिए कि ये तो हमारे शिकार में हायल होती है, करती भी कुछ नहीं, फजूल में ऐसे लटकी हुई है। तो उनमें सब बड़े हाँ हाँ करने लगे कि हाँ, बड़ी बात तो बड़ी पते की है, ये फजूल चीज़ है। तो एक जो उनका बुज़ुर्ग अक्लमंद लोमड़ी थी, उसने ज़रा सा पीछे होके घूम के पहाड़ के परली तरफ को देखा, तो इसकी अपनी दुम कटी हुई थी ट्रैप में आके। ये चाह रही थी सबकी कट जाए। तो हमारा माशरा ये है कि हम नहीं रख सके तो तुम क्यों रखो, हम नहीं कर सके तो तुम क्यों कर सको। तो ये तो इतनी कहानियाँ और इतनी मिसालें हैं। तो आपका घर है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बच्चे अपने कमाते खाते हैं, आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, सारों को, बल्कि बच्चों को यहीं अपने अपने घर बना लेने चाहिए। हमें क्या मुसीबत पड़ी है हम उनको दूर फेंकते फिरें, और गैर कभी अपने नहीं होते। इनके साथ ये तो अपनी अपना खून है, अपनी औलाद है, और आगे से अल्लाह ने दामाद भी अच्छा दिया, बहू भी अच्छी दी, कल को नहीं इनकी आपस में बनती है अगर एक घर में, जहाँ मर्जी जाएं। तो ये आज़ादी और ये डिसीजन उनका है, हमारा नहीं है। ये जो अपने आप को माँ बाप औलाद के ऊपर हावी कर लेते हैं ना कि वो क्या चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की बात को आगे रखना चाहिए।